टेनरीफ जाइंट लिजर्ड स्नेक हो या हैस्ट्स ईगल स्नेक, ये कभी घने जंगलों में रेंगने वाले अनोखे जीव हुआ करते थे, मगर अब ये गुमनाम होते जा रहे हैं। और केवल ये ही नहीं, आज हम आपको ऐसे ही कुछ और स्नेक्स के बारे में बताएंगे जिन्हें खोज पाना किसी एक्साइटिंग मिस्ट्री से कम नहीं। इनफैक्ट आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में कुछ सांप इतने दुर्लभ हैं कि साइंटिस्ट ने उन्हें सिर्फ कुछ ही बार देखा है। आज हम आपको ऐसे ही स्नेक्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनमें से कुछ का तो अस्तित्व ही खतरे में है और जो अपनी यूनिक स्ट्रक्चर, मिस्टीरियस लाइफस्टाइल एंड अमेजिंग फीचर्स के कारण द वर्ल्ड्स मोस्ट रेयर एंड मिस्टीरियस स्नेक्स में गिने जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि स्नेक्स की दुनिया का ये सफर आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले नंबर पर आता है पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। वैसे जरा सोच कर देखिए, अगर कोई सांप पेड़ों से हवा में छलांग लगाकर उड़ने लगे तो कैसा लगेगा। लेकिन अगर हम कहें कि यही खासियत है पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक की, जो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के डेंस फॉरेस्ट में पाया जाता है। वैसे इसे उड़ने वाला सांप कहा जाता है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है, क्योंकि असल में ये स्नेक उड़ता नहीं है, बल्कि अपने शरीर को फैलाकर ग्लाइड करता है। और ये 1 या 2 नहीं, बल्कि 10 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है। मगर अब सवाल ये है कि कैसे उड़ता है ये सांप। दरअसल ये सांप अपने शरीर को एस आकार में मोड़कर हवा में फैलाता है और नीचे गिरने की बजाय ग्लाइड करता है। इसकी इन्हीं यूनिक एबिलिटीज की वजह से ये पेड़ से पेड़ तक आसानी से पहुंच सकता है और प्रेडेटर्स से बच सकता है। वैसे एक सवाल ये भी है कि यूनिक फीचर वाला ये स्नेक क्या जहरीला होता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसका जहर इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होता, बल्कि ये अपने जहर से स्मॉल इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स एंड बर्ड्स का शिकार करता है। तो क्या आप ऐसे उड़ने वाले सांप को देखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इसे देखने के लिए आपको साउथ एशिया के डेंस फॉरेस्ट का सफर करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्नेक की, जो एक मिस्टीरियस एंड रेयर स्नेक है, जिसे कहते हैं व्हाइट कोबरा। वैसे व्हाइट कोबरा की बात की जाए तो ये कोई सेपरेट स्पीशीज नहीं, बल्कि कोबरा सांप का ही एक ल्यूसिस्टिक या एल्बिनो रूप होता है। दरअसल इसकी बॉडी में मेलानिन की कमी होती है, जिसकी वजह से इसकी स्किन प्योर व्हाइट और लाइट क्रीम कलर की होती है। वैसे कुछ मामलों में इनकी आईज पिंक और ब्लू होती हैं, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली रेयर होते हैं और इन्हें देखना किसी अजूबे से कम नहीं माना जाता। अब सवाल ये उठता है कि ये दिखने में जितनी ज्यादा यूनिक लगते हैं, क्या उतने ही खतरनाक भी होते हैं? वैसे अगर बात की जाए इनकी मिस्टीरियस फीचर्स की, तो सफेद कोबरा की टॉक्सिटी जनरल कोबरा जितनी ही होती है, लेकिन इसकी रेयरिटी के कारण इसे कई कल्चर्स में होली माना जाता है। इंडिया में इसे भगवान शिव से जोड़ा जाता है और कई लोग इसे स्पिरिचुअल साइंस मानते हैं। लेकिन अफसोस, साइंटिफिक व्यू से इसका सफेद रंग इसे जंगल में कमजोर बना देता है, क्योंकि ये आसानी से दिखाई देता है और प्रेडेटर्स का इजी टारगेट बन जाता है। वैसे क्या सच में ये शगुन या अपशगुन है? भारत और चीन में इसे भाग्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कई जगह इसे अपशगुन भी समझते हैं। खैर वो एक अलग बात है, मगर विज्ञान के मुताबिक ये सिर्फ एक जेनेटिक म्यूटेशन है। नंबर 3 पर आता है मेलागैसी लीफ नोज्ड स्नेक, जिसे नेचर्स हिडन हंटर कहा जाता है। मेलागैसी लीफ नोज्ड स्नेक की बात की जाए तो ये मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक रेयर एंड मिस्टीरियस स्नेक है। वैसे तो इसमें कई यूनिक क्वालिटीज हैं, मगर इसका सबसे अनोखा फीचर इसकी पत्ते जैसी नाक यानी स्नोट होती है। इसकी हेल्प से ये पेड़ों में छिपकर शिकार करता है। एक्चुअल में इसका सिर पॉइंटेड फॉरवर्ड और लीफ लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जिसकी वजह से ये ड्राई ब्रांचेस में छुपकर खुद को प्रेडेटर एंड प्रे दोनों से बचा सकता है। ये हमारी धरती की कुछ ऐसी अनोखी प्रजाति में से एक है जिसमें केवल देखकर ही जेंडर के आधार पर अंतर किया जा सकता है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल मेल फीमेल के हेड शेप अलग होते हैं। मेल का सिर टॉल एंड थिन होता है, जबकि फीमेल हेड थिक एंड रफ होता है। वैसे ये पॉइजनस तो होते हैं, लेकिन खतरनाक नहीं। दरअसल ये माइल्डली टॉक्सिक होता है, लेकिन ह्यूमंस के लिए ज्यादा डेंजरस नहीं है। इसका पॉइजन स्मॉल विक्टिम्स जैसे लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स को पैरालाइज्ड बना देता है। वैसे इसका शिकार करने का तरीका भी इसकी तरह बेहद यूनिक है। ये स्नेक ट्रीज की ब्रांचेस में घात लगाकर बैठता है और जैसे ही कोई शिकार पास आता है, ये लाइटनिंग फास्ट हमला कर देता है। और इतना ही नहीं, इसकी स्किन पेड़ों की छाल से मिलती जुलती होती है, जिससे ये आसानी से छिप सकता है।
तभी तो मैलागेसी लीफ नोज्ड स्नेक अपने यूनिक अपीयरेंस एंड हंटिंग स्किल्स के कारण मेडागास्कर के फॉरेस्ट्स का एक छुपा हुआ रहस्य बना हुआ है। अब बात करते हैं अगले स्नेक की, जिसका नाम है ऑरेंज स्नेक, जो अट्रैक्टिव होने के साथ साथ मिस्टीरियस भी है। वैसे ये कोई अलग स्पीशीज नहीं है। दरअसल ऑरेंज स्नेक के सांप कई प्रजातियों में पाए जाते हैं, फिर चाहे वो कॉर्न स्नेक हो, मैंडेरिन रैट स्नेक हो या ऑरेंज पिग्मी रैटल स्नेक ही क्यों ना हो। इनका ब्राइट ऑरेंज कलर जंगलों में छिपने या शिकारियों को डराने में तो हेल्प करता ही है, मगर कुछ ऑरेंज स्नेक्स वेनेमस भी होते हैं, जैसे पिग्मी रैटल स्नेक, जबकि कॉर्न स्नेक जैसे सांप बिल्कुल जहरीले नहीं होते, तभी तो इन्हें एज अ पेट भी पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं डेडली प्रेडेटर ऑफ द डेजर्ट की, जिसका नाम है सहारन हॉर्न वाइपर। सहारन हॉर्न वाइपर की बात की जाए तो ये नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में पाया जाने वाला एक पॉइजनस स्नेक है। इसका मोस्ट यूनिक फीचर है इसकी हॉर्न जैसी उभरी हुई आंखें। क्या हॉर्न, वो भी स्नेक के? जी हाँ, आपने सही सुना, और ये हॉर्न ही है जो इसे डेजर्ट के मोस्ट मिस्टीरियस एंड डेडली स्नेक्स में से एक बनाते हैं। वैसे आइज के अलावा इसके और भी कई मिस्टीरियस फीचर्स हैं, फिर चाहे वो इसका रंग ही क्यों ना हो। दरअसल इसका शरीर येलो, ब्राउन और सैंडी कलर का होता है, जिससे ये आसानी से रेत में छिप सकता है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया, इसकी आंखों के ऊपर सींग जैसे उभार होते हैं, जो इसे शिकारी पक्षियों और दूसरे खतरों से बचाने में हेल्प करते हैं। वैसे ये साइड वाइंडिंग के लिए भी फेमस है, जिससे ये रेगिस्तानी रेत में आसानी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए, ये दिखने में जितना खतरनाक है उतना ही जहरीला भी है। ये अपने पॉइजनस टीथ से काट कर किसी को भी पैरालाइज्ड बना देता है। यही नहीं, इसका टॉक्सिन इतना तेज होता है जो विक्टिम के ब्लड को थिक कर देता है, जिससे उसका बचना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इंसानों के लिए इसका काटना बेहद डेंजरस होता है, लेकिन ये बिना उकसावे के हमला नहीं करता। चलिए अब बात करते हैं टाइगर कीलबैक स्नेक की, जो दिखने में तो छोटा लगता है, लेकिन ये डबल पॉइजन वाला हंटर भी है। वैसे जब भी हम किसी स्मॉल कलरफुल स्नेक्स को देखें तो लगता है वो खतरनाक नहीं होगा, शायद इसे देखकर भी आपको ऐसा ही लगे, लेकिन टाइगर कीलबैक स्नेक अपने दोहरे जहर यानी ड्वेल वेनम के कारण सबसे अनोखा सांप है, जो दिखने में सुंदर और मासूम लगता है, लेकिन असल में ये डेंजरस वेनेमस स्नेक है, जो एशिया के कई हिस्सों, खासकर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में पाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा हथियार दोहरा जहर ही होता है। अगर बात करें इसके फर्स्ट पॉइजन की, तो वो इसके दांतों से निकलने वाला न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, जो शिकार के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। वहीं इसके सेकेंड पॉइजन की बात की जाए तो ये पॉइजनस फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स को खाकर उनके जहर को अपने शरीर में जमा करता है। दरअसल इसके गर्दन के पीछे स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, जहां ये जहर स्टोर करता है, और जब खतरा महसूस करता है तो इसे छोड़कर दुश्मनों को दूर भगा देता है। इतना ही नहीं, ये जितना छोटा होता है उतना ही चालाक भी। दरअसल ये जब भी खतरा महसूस करता है तो अपना सिर ऊपर उठाकर गर्दन को फुला लेता है, जिससे इसके दुश्मन डरकर भाग जाते हैं। साथ ही इसका रंग टाइगर जैसी धारियों वाला होता है, जो इसे और खास बनाता है। हमें पता है, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये सांप काट ले तो क्या इसका जहर इंसान के लिए घातक हो सकता है। वैसे ये यूजुअली काम नेचर का होता है और खुद से हमला नहीं करता, इसलिए अगर कभी ये दिख जाए तो दूर ही रहना बेहतर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्नेक की ओर, जिसका नाम है ग्रीन वाइन स्नेक, यानी ग्रीनरी में छिपा फास्ट हंटर। वैसे अगर किसी जंगल के पेड़ पर आपको कभी कोई थिन, लॉन्ग एंड ब्राइट ग्रीन की चीज पेड़ों के बीच लटकती दिखे तो संभल जाइएगा। हो सकता है कि वो कोई लीफ ना होकर ग्रीन वाइन स्नेक हो, जो पेड़ों के बीच इतनी सफाई से छिप जाता है कि इसे देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो ये सांप थिन, लॉन्ग एंड ग्रीन होता है, तभी तो ये ब्रांचेस एंड लीव्स के बीच पूरी तरह मिक्स हो जाता है। इसकी आंखें तेज और लंबी, यानी इसके पास स्लिट शेप्ड प्यूपल्स होती हैं, जिससे ये दूर तक शिकार को देख सकता है। वैसे तो ये धीमी चाल से चलता है, लेकिन हमला करने में बिजली जैसी तेजी दिखाता है। वैसे ये जहरीला है लेकिन घातक नहीं, क्योंकि इसका जहर हल्का होता है और इंसानों के लिए जानलेवा नहीं होता। हाँ, मगर इसके काटने से इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इतना ही नहीं, ये बहुत ही चालाक भी होता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये मरा हुआ बनकर खुद को बचा लेता है। क्या?
जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल अगर इसे खतरा महसूस हो तो ये अपनी जीभ बाहर निकालकर खुद को मरा हुआ दिखाने का नाटक करता है, जिससे शिकारी इसे छोड़ देते हैं। तभी तो ये सांप जितना मिस्टीरियस है उतना ही ब्यूटीफुल एंड यूनिक भी। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के कुछ खतरनाक स्नेक्स की। वैसे आपको इनमें से कौन सा सांप सबसे ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस लगा, हमें अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही अगर आप और भी खतरनाक सांपों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपके लिए खतरनाक स्नेक्स की वीडियो का एक सेकेंड पार्ट लेकर जरूर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।